प्रेज द लॉर्ड। मेरी ओर से जय मसीह के। जैसे भजन संगीता ऐसा 116 का 15 में कहता है कि अपने मन के मुताबिक उसने क्या किया, पसंद करके विवाह तो किया पर उनका क्या किया, प्राण को सूख गया। ऐसा क्या रीज़न था कि उनका प्राण सूख गया? मैं एक सुलेमान के बारे में बताना चाहती हूँ। उससे पहले भी कुछ घटना घटी। अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप व्यवस्था वरन 7 का 3 और 4 में पढ़ सकते हैं, और फिर न्यायों 3 का 6 और 7 में भी पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर उनको बोलता है कि ना ही तुम अपने बेटा बेटी को उनसे विवाह देना, ना ही उनके बच्चों से तुम विवाह करना, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो वो तुम्हारे बच्चों को क्या करेगी, उनका मन जो है मूर्तियों के पीछे उनके देवताओं की उपासना करने के लिए फेर लेगी, बहकाएंगे। इसीलिए परमेश्वर मना करता है। पर मैं कहना चाहती हूँ, जब सुलेमान राजा जो इतना बड़ा बुद्धि ज्ञानी सब कुछ था, वो परमेश्वर का मंदिर को बनाता है, पर एक चीज़ में अचूक हो जाता है। वो जो फिरौन की बेटी से शादी करता है, हम जानते हैं कि वो क्या करता था, बाल देवताओं की उपासना करता था। आप पढ़ सकते हैं कि वो किन देवताओं की उपासना करते थे। पहला राजा 11 से 1 से लेकर 6 तक आप पढ़ सकते हैं। पर क्या किया वो तो विवाह तो किया ही किया, पर उसने क्या किया, 700 रानियां जिसको रखा था अपनी बीवी के तौर पे, और 300 जो रखेल रखा था, वो क्या थी, वो गैर जो मसीह को नहीं जानती थी, परमेश्वर को भय में नहीं चलती थी, वो उनको जलती नहीं थी। और वो क्या करती थी कि वो अपने जो देवताओं की उपासना करती थी, वो सुलेमान राजा क्या किया, अपना मन उनकी ओर लगाया। वो लास्ट में बूढ़ा वृद्धावस्था में क्या किया, उनके देवताओं के पीछे चलने लगा और उसकी उपासना करने लगा। और इस कारण क्या हुआ कि उसको वो परमेश्वर उससे क्रोधित हुआ, और जितना भी उसने किया था सब व्यर्थ ठहर गया। मैं कहना चाहती हूँ कि ये सारे पाप के कारण वो थोड़ी सी मज़े के लिए कितने सारे रखेल को रखा, कितने सारे रानियों को अपनी बीवी के तौर पे रखा, जो उसके मन को बाल देवताओं की ओर, जो मूर्तों की उपासना करते थे, उसकी ओर फेर दिया। तो मैं कहना चाहती हूँ कि कई बार हमारा जीवन भी ऐसा होता है कि हाँ, जल्दबाजी में हम ऐसा करें वैसा करें, ऐसा जीवन साथी होना चाहिए, हम ऐसा एक्साइटेड होना चाहिए बोल के आप सोचते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप हर चीज़ में ब्रांड को देखते हैं तो इस चीज़ में ज़रूर ब्रांड देखिए कि सच में वो ब्रांड ये पवित्र शास्त्र में चलने वाला व्यक्ति है या नहीं, वो उद्धार पाया हुआ है कि नहीं, उस पर मसीह का छाप लगा है कि नहीं, उस पर मसीह का भय है कि नहीं। ये ब्रांड देख के आप शादी करें। मैं कहना चाहती हूँ आप देखें कि वो प्राण क्यों सूख गया। अगर ट्रेंड सही तरह पे, अगर मसीह में, अगर वैसे व्यक्ति पर अगर आप शादी नहीं करते हैं तो ऐसे ही हमारा प्राण सूख सकता है। ऐसे ही वो जैसे सुलेमान राजा को अपना मन मूर्तों के पीछे